बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, आज मैं दुनिया भर में जहां जहां पाकिस्तानी हैं, चाहे उसका किसी भी जमात से वास्ता है, सबसे मुखातिब हूँ और अपनी गुजारिशात अर्ज़ करूँगा। दो चीज़ें हम सब के लिए फ़ख्र की बात है, एक अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और दूसरा पाकिस्तानी है। लेकिन मैं अरसा कुछ टाइम वक्त से ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के ना सिर्फ अदारे बल्कि पाकिस्तान को तोड़ने की भी बातें कर रही हैं और मुझे इसके पसे पर्दा साजिशें नज़र आ रही हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है। नाज़रीन, आप पिछले कुछ अरसे से देखें तो कोई बात होती है, अदारों को टारगेट किया जाता है, अदारों को बुरा भला कहा जाता है। जब जिसका दिल चाहता है कहता है वो बंदा चोर है, डाकू है, फराडी है। लेकिन कुछ अरसे से मुझे शर्म आती है ये बात दोहराते हुए कि बार बार कुछ ज़बानों से मैं लफ्ज़ सुन रहा हूं कि मशरक़ी पाकिस्तान वाला सानिया ना दोहराया जाए, मशरक़ी पाकिस्तान वाला सानिया ना दोहराया जाए। बड़े बड़े मुंह से ये बातें निकल रही हैं। ये महज इत्तेफाक नहीं है नाज़रीन, ये महज साजिश है इस वतन अजीज़ के ख़िलाफ़, जिसको आपके बड़ों ने, हमारे बड़ों ने लातदाद कुर्बानियाँ दे के हासिल की। इसमें नाइंसाफ़ी भी होती है, जुल्म भी होता है, करप्शन भी आम है। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान को तोड़ने के दर पर आ जाएं। 72 साल से जो खरबों का मालिक है भारत, जिसके पास पाकिस्तान से 5 गुना ज़्यादा फौज है, असला है, वो तो पाकिस्तान को तोड़ नहीं सका। हम क्यों इस पे रास्ते पे चल रहे हैं? कहीं ये जो लोग बार बार मशरक़ी पाकिस्तान वाला सानिया की बात करते हैं, ये गैर मुल्की हाथों पे तो नहीं खेल रहे, या दानिस्ता या गैर दानिस्ता इनसे ये बेखुदा गुफ्तगू हो जा रही है। आप जिस भी सियासी जमात से हैं, मुस्लिम लीग नून से हैं, PTI से हैं, पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम से हैं, ANP से, किसी आपका हक है अपनी लीडरशिप की बातों, अपनी लीडरशिप को फॉलो करो। लेकिन हम सब का एक हक पहले है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। आप नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक की बेहुरमती का नाम आए तो मुझ गुनाहगार समेत हर इंसान मरने और मारने पर आ जाता है। लेकिन मुल्क जो होता है आपका, धरती माँ होती है, तो माँ को तोड़ने की साजिशों के पीछे मुझे अब कोई महज ये बयानात या जोश खताबत में अल्फाज नहीं लग रहे, ये एक साजिश लग रही है। खुदारा इसको ख़त्म करें। सियासी वाबस्तगियाँ ज़रूर रखें, ज़रूर अपने मनपसंद लोगों को वोट दें, लेकिन उनसे एक सवाल ज़रूर करें कि आपका इज़्ज़त वक़ार मुल्क के इज़्ज़त वक़ार से ज़्यादा नहीं है। कभी मुख्तलिफ अदारों को गाली गलोच, कभी ISI, आर्मी चीफ और इलेक्शन कमीशन फलां से इस्तीफ़े। अगर गलतियाँ हो रही हैं तो इसके ख़िलाफ़ पुरअमन एहतजाज करें और सबूत के साथ अदालतों से जाके इंसाफ का पूरे, वहाँ भी तख़ीर होती है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान तोड़ने की बात नामुमकिन है कि हम इसको माने। नाज़रीन, मेरी नज़र में पिछले कुछ अरसे से आम शहरियों की ब्रेन वाशिंग की जा रही है कि पाकिस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा है, इसको रहने नहीं चाहिए, इससे तो अच्छा ये खुदा ना खासा मेरे मुंह में खा कि ये मुल्क ही ना हो। ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन बन चुके हैं। इनको अदारों ने अगर अपना काम ना लिया तो खुदा ना खास्ता खाना जंगी हो जाएगी। पिछले दिनों एहसन इकबाल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पे जूता पड़ा तो मैंने सख्त उसकी मज़ामत की और मैंने कहा ये गंदी रविश सख्त सज़ा तरीन की मुस्तहिक है, इसे रवि नहीं देनी चाहिए। उस पर मरियम नवाज ने कहा 2 थप्पड़ मारोगे 10 मारेंगे। फिर किसी एक लीडर ने कहा गली मोहल्लों में मुखालफ जमात के मुंह छुपाते फिरेंगे। हर गली मोहल्ले में पीपल्स पार्टी के लोग भी रहते हैं, PTI के भी रहते हैं, नून लीग के भी रहते हैं, जमात इस्लामी के भी रहते हैं। ये सारे बड़ी जमातों के सरबराह अपने बच्चों को महफूज महलात में रख कर बैरून मुल्क भेज कर अवाम को आपस में क्यों लड़ा रहे हैं? उनको क्यों तरकीब दे रहे हैं कि दो थप्पड़ की जाए 20 मारो, गली मोहल्ले में मारो? आज
जो शहबाज गिल मुस्लिम लीग पीटीआई के रहनुमा पर स्याही और अंडे फेंके गए, ये एक साजिश है। ये इत्तफाकन नहीं हुआ, कुछ लोग इकट्ठे हुए, लीडरशिप ने वर्गलाया और आज ये हादसा हो गया। क्या कल फिर किसी के मुंह पे जूता फेंका जाएगा? वो किसी भी जमात से वाबस्ता हो, अंडे फेंके जाएंगे, उसके मुंह पे स्याही भेज जाएगी। हम अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं? हमने बदकिस्मती है, हमारे चंद गंदे सियासतदानों ने, करप्ट सियासतदानों ने हमसे हमारे बड़ों का एहतराम की सोच छीन ली है, छोटों से प्यार का सोच छीन ली है, पुरानी कदरें तबाह कर दी है, एक दूसरे की इज्जत करना सीखा ही नहीं, एक दूसरे को गाली देने की तरबियत दी जा रही है। कहा जा रहा है एक की जगह 10 को मारो, उसकी टांगें तोड़ दो, उसकी लातें तोड़ दो। खुदा रसूल का वास्ता है, आप किसी भी सियासी जमात से वाबस्ता हैं, लेकिन नहीं, हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। वोट अपनी मर्जी से दें, लेकिन जो लीडर मुल्क के खिलाफ बात करे, आपके खिलाफ बात करे, उसके खिलाफ उठ खड़े हो जाएं, उसकी सियासी व्यवस्था भूल जाएं। उस वक्त मुल्क की कदर इज्जत आपके लिए होनी चाहिए। नाज़रीन, मेरी समझ से बाहर है कि अदारों पर हमला आवर होने के पीछे इनका मकासद क्या है? माशी तौर पर हमने मुल्क को तबाह कर दिया, इसमें कोई साजिश नहीं। और इसका मौजूदा हुकूमत ने पिछले 30-40 सालों से करप्शन को फ़रोग दिया। अब क्या हम मुसलमान भाइयों को या पाकिस्तानी भाइयों को आपस में खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं? ये जालिम किसकी साजिश खेल रहे हैं? क्या कोई भी हुकूमत हो, कोई भी सियासी जमात हो, वो जीत जाए तो इलेक्शन फेयर, हार जाए तो धांधली। अगर आपको किसी एक सियासी जमात को हुकूमत नहीं मिलती, वो कहता है मुल्क तोड़ दो। यार ये क्या बदतमीजी है, क्या बदमाशी है, क्या गुंडागर्दी है? इसको रोके, सब मिलके रोके। नहा रोका तो आपकी नई नस्ल याद रख ले, एक दूसरे से ईद पर गले मिलने की बजाय गले काटेंगे। ये साजिश को समझे। शहबाज गिल पर नहीं आंडे गिरे, एहसन इकबाल पर नहीं जूते, ये जमहूरियत पर गिराए थे। और इधर किसी भी बड़े हाकम का बेटा या भाई नहीं था सियासी जमात का, आम बच्चों को इस्तेमाल किया गया। खुदा न खास्ता इधर कोई भी मर जाएगा तो गरीब का बच्चा मरेगा। खुदा के वास्ते, हमें गुर्बत मार रही है, महंगाई मार रही है, बेरोज़गारी मार रही है। हमें एक दूसरे का खून नहीं बहाना, गले लगाना है। सियासी जमातें आप जो मर्जी रखें। मरीम नवाज़ का आज मुझे बहुत दुख हुआ कि उन्होंने जवेद लतीफ़ जैसे शख्स की हिमायत कर डाली। भाई, उसकी सियासी व्यवस्था की अच्छी बात है, लेकिन मुल्क तोड़ने की हिमायत तो आपका भी नहीं चाहिए। मरीम नवाज साहबा, मुझसे ज़्यादा ये पाकिस्तान आपका है। खुदारा अपनी पार्टी को ये ना दे। और ना इमरान खान से भी मैं ये गुजारिश करता हूँ, अपनी पार्टी को, जमातों को सियासी इख्तलाफ करने की ज़रूर इजाज़त दे, लेकिन दूसरों को कत्ल व गारत की इजाज़त ना दे, हमले करने की ना दे। यहाँ तक मरीम ने कह डाला कि इलेक्शन में जो धांधली हुई है, बदतरीन डिक्टेटर के दौर में, यानी कि एक डिक्टेटर जयाउल हक की हिमायत कर डाली, क्योंकि डिक्टेटर के रेफरेंडम में नवाज शरीफ ने हिमायत की थी। खुदारा मरीम साहबा, पाकिस्तान आपका है, इसको इस तरह ना ख़राब करें। और पीटीआई के लीडरशिप से भी यही गुजारिश है। शहबाज गिल पर जो मज़म्मत करता हूँ मैं, एहसन इकबाल पर मज़म्मत करता हूँ, मुसद्दक मलक और जिन जिन पे हमला हुआ उन सब पे मज़म्मत करता हूँ, लेकिन वो एक इत्तफाकिया वाक़या था कि उधर इलेक्शन हो रहे तो आगे, लेकिन आज तो एक साजिश है जो शहबाज गिल के ख़िलाफ़ नहीं, तमाम सियासतदानों के ख़िलाफ़ है। आज उन पर आप खुश हो रहे हो, कल आप पर भी होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ साजिशें की जा रही हैं, हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, पाकिस्तानियों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया जा रहा है। इनके इक़्तिदार छिन जाने पर ये बावले हो गए हैं, पागल हो गए हैं। ये चाहते हैं अगर इनके पास इक़्तिदार नहीं रहा तो ये मुल्क भी ना रहे। खुदा ना करे इतने तुमसे पहले जो शख्स यहाँ पर अहद नशीं था, उसको भी अपना खुदा होने का इतना ही यकीन था। इनमें बहुत सारे आए। अगर भारत पाकिस्तान से 5 गुना फौज रख के पाकिस्तान का नहीं कर चुका, तो आप जो तकब्बर बड़ी बातें करते हैं तो कब्रिस्तानों में जाएं। आप जैसे कई लोग दफन, मन्नो मट्टी के नीचे दफन हो चुके हैं और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है। नाज़रीन, अदालतों में पेशी के दौरान हमले की रविश अपना दी गई। नवाज शरीफ भी अदालतों में जाते रहे, जरदारी साहब भी, इमरान खान साहब भी, सारे जाते रहे। आज शहबाज शरीफ के पर अदालत में हमले के दौरान इस साजिश को
किसी भी सूरत जायज़ करार नहीं दिया सकता। और ये नून लीग के ख़िलाफ़ भी होती तो मेरे यही अल्फाज होते, पीपल्स पार्टी के खिलाफ होते यही होते। जब आपकी लीडरशिप कहेगी कि गली महल्ले में नहीं निकल सकोगे, तो फिर क्या इस मुल्क को, ये मुल्क आपको जमहूरियत नहीं खाना जंगी कुछ गंदे सियासतदान देना चाह रहे हैं। इनसे बचे, इनसे कहें कि अपने बच्चों को अपने महलात और बैरून मुल्क से मिला के आप दूसरे में खाना जंगी करवाएं, लोगों के बच्चे इस्तेमाल ना करें, इस रविश को ख़त्म करें। खुदारा हम सियासी जमातों से वाबस्ता ज़रूर होंगे, आप होंगे, आपका हक है और सबका एहतराम है, लेकिन खुदा के लिए अपनी मुल्क की सरजमीन को ना करें। कल PDM के होने वाले इजलास में मौलाना फजलुर रहमान का गुस्सा उनके चेहरे से आज यहाँ हो रहा है। मुझे लग रहा है PDM अपने ही एक दूसरे से दस्तों गिरेबान होने वाली है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने और बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनकी वालदा डिक्टेटरशिप के ख़िलाफ़ थी और धरने के ख़िलाफ़ थी, इस्तीफ़ों के ख़िलाफ़ थी, वो इस्तीफ़े नहीं देंगे। लगता है कल PDM में कुछ तकसीम हो जाएगी, यकीनन पीपल्स पार्टी अपनी उनकी बात नहीं मानेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान में सुना है कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है, तो पाकिस्तान में तो ज़्यादा अक्सरियत लोग है ही कब्ज़ा माफिया। इसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऐसा नासूर है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जहां 10-10 साल लोग धक्के खाते रहते हैं, इन्हें इंसाफ नहीं मिलता। इमरान खान साहब आए, पुरानी दुश्मनियाँ सबको दरगुजर करें, नैब को उसका काम करने दें, लोगों को इंसाफ दिलाए। अदालतों में 30-30 साल से केस चल रहे हैं, लोगों की ज़मीनों में सरे आम कब्जा कर लिया जाता है, कत्लो गारत हो रही है, मिलिशियात फरोशी हो रही है, जुए हो रहे हैं। इनको रुकाने के लिए अब अमली इकदाम करें और ऐसी बॉलिंग करें कि करप्ट माफिया इबरत का निशान बना दें। इमरान खान साहब, अल्लाह ने आपको मौका दिया, ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और नवाज शरीफ साहब, आपका सियासत करना हक है, बेहतर तो ये है कि आप फौरी तौर पर पाकिस्तान में आए, अदालतों का सामना करें, अगर बाइज्जत बरी हो जाए तो सियासत करें, लेकिन अवाम को लड़ाई झगड़े और आपस में खाना जंगी की तरफ धकेलना पाकिस्तान दुश्मनी के मुतरादिफ है। ये कोई भी करे, कोई भी करे, ताहम तमाम अदारों को चाहिए कि अपने आइन और कानून की हदूद में रह के अपना काम करे और आवाम को उनके हकूक़ दें। इसी से एक बेहतर पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, मेरा आपका हम सब का पाकिस्तान होगा। फ़िलहाल ये चंद ख़ानदानों का पाकिस्तान है। इस रविश के ख़िलाफ़ जहाद शुरू करें। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी की गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।